मैम तिरंगा रैली के लिए आए हैं, कितना ज़रूरी है इस सेनाओं के शौर्य के सम्मान के लिए आपको तिरंगा रैली भाजपा निकाल रही है? देखिए भाजपा इसमें सिर्फ एक इसको जनता में जागरूकता लाने के लिए एक बैकग्राउंड के अंदर एक भूमिका निभा रही है। इस यात्रा का प्रारूप कुछ इस तरीके से है कि जो जनता है वो इसमें हिस्सा ले। अभी आपने हाल ही में देखा था कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें जो भारत ने जिस तरीके की, हमारी सेना ने जिस तरीके का शौर्य दिखाया है, उसको एक तरीके से पहचानना, पब्लिकली उसको रिकग्नाइज करना, लोगों के बीच में उस माहौल को, एक जो राष्ट्रवाद का जो एक अच्छा माहौल अभी आ रखा है सब लोगों के मन में, उसको सड़क तक ले जा करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में उत्साहित करने का, ताकि सेना का हम जो मनोबल है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि आज भी जो आप स्थिति जानते हैं वो एक पॉज की स्थिति है, जैसा कि बार बार क्लियर किया गया है कि ये कोई फाइनलिटी नहीं है इसके अंदर। ये एक अभी फुल स्टॉप वाली स्थिति में नहीं है, कॉमा वाली स्थिति में है। और जिस तरीके की परिस्थिति होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस तरीके बोल चुके हैं कि जैसे आगे पाकिस्तान का जिस तरीके का रवैया रहेगा, उसके आगे का जो फैसला है उसके बाद में भारत करेगा। सर ये बेनीवाल जी जो है इसको लेकर विशेष सत्र संसद में बुलाने की मांग लगातार कर रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि छोटे पार्टियों को बुलाया नहीं गया सर्वदलीय बैठक के लिए, क्या कहेंगे मैम इसके लिए? देखिए वो क्या बोलते हैं वो उनका अपना आउटलुक है। मेरा ये मानना है कि जो लोग इसमें जिनकी राय मायने रखती है, उन सभी लोगों को सरकार ने ऑन बोर्ड लिया है। आप अभी देखेंगे कमेटी बनाई गई है जो विदेशों में जाकर के भी इस बारे में जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक भारत जो स्टैंड ले रहा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक कई सारी पार्टी के नेता हैं उनको बीच में लेकर के और एक कमेटी बनाई गई है जो अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है। बेनीवाल जी को तो सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए होती है, इस वजह से वो इस तरीके की बात कहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं पीछे तो अनर्गल कई तरीके के उनके बयान आए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। सर राजा महाराजाओं के लिए भी अब बयान आया है, उनका वायरल हो रहा है कि विवाहोत्तर संबंध बना लिए जाते थे, एक दो राजाओं ने ही लड़ाई लड़ी। जो उन्होंने बोला वो मुझे नहीं लगता कि राजाओं के लिए कहा गया था। वो एक तरीके से वो एक जाति विशेष के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आपने देखा होगा कि जब उनकी पत्नी चुनाव हारी थी उसके बाद में उनका एक बयान आया था और वो मतलब काफी निंदनीय बयान था कि एक चुनाव हारने के बाद में उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता था वो कि भाई ये राजस्थान की जो धरती है इसको शिवरा की धरती, मोरा की धरती, वीरा की धरती, फालतू की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने उस टाइम से अब तक कई ऐसे बयान दिए हैं। आप देखेंगे कि जब अभी पहलगाम अटैक के बाद में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब मोर्चा खोला, उस पर भी उन्होंने एक इस तरीके का बयान दिया था कि भाई ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के कोई एमओयू साइन हुए और इस तरीके की बातें करते। तो मुझे नहीं लगता कि वो मेंटल बैलेंस जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता इन बातों में, क्योंकि ये तो एक ऐसा मुद्दा था जिसपे चाहे असाउद्दीन ओवैसी से लेकर के कांग्रेस पार्टी से लेकर के कश्मीर के मुख्यमंत्री लेकर के सब लोग इस बात के अंदर, अगर कोई खिलाफत कर रहा था तो उसके अंदर सिर्फ या तो चीन कर रहा था या तुर्की कर रही थी या फिर हमारे आरएलपी के सुप्रीमो साहब कर रहे थे।